दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में करोड़ों रुपए की आतिशबाजी जलाकर लोगों ने त्योहार मनाया। पटाखों से दूर रहने और प्रदूषण न करने के तमाम वादे किए गए, लेकिन दिल्ली वाले तो हर काम दिल से करते हैं, लिहाजा उन्होंने खूब पटाखे जलाए। लेकिन इस आतिशबाजी के चक्कर में लोगों को न तो अपने शहर के पर्यावरण का ख्याल रहा और न ही प्रदूषण से होने वाले नुकसान की उन्होंने चिंता की। दीपावली के एक दिन बाद राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट दर्ज की गई और हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य दिनों की तुलना में 5 गुना अधिक पाया गया। यही नहीं, ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया। यह स्थिति काफी लोगों के लिए सांस संबंधी परेशानी पैदा करने वाले रही। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और शोध प्रणाली यानी सफर के वैज्ञानिकों के मुताबिक सांस लेने की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करने वाला रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी RSPM स्तर वातावरण की वायु गुणवत्ता मानक की तुलना में 5 गुना बढ़ गया। 24 घंटे का औसत वायुमंडलीय प्रदूषण 10,427 मिलीग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि वायुमंडलीय प्रदूषण 2.5 का स्तर 278 mg/pcm दर्ज किया गया। जो सुझाया गया स्तर क्रमशः 100 mg/pcm और 60 mg/pcm से करीब 5 गुना अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे प्रदूषणकारी तत्व हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन लोगों को दमा, फेफड़ा या दिल की बीमारी है, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सफर के मुताबिक रात 10 बजे के बाद दिल्ली में सभी 6 वायु गुणवत्ता मानकों में बढ़ोतरी देखी गई। वैसे सरकारी संस्था प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सफर के निष्कर्षों पर टिप्पणी नहीं की और सिर्फ इतना ही कहा कि प्रदूषण का स्तर पिछले साल की दिवाली के मुकाबले काफी कम रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से जारी आंकड़ों में दिल्ली के कई इलाकों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 66 डेसिबल तक रहा, जबकि पिछले साल दिवाली के मौके पर यह 62 डेसिबल था। दिल्ली के लिए मुश्किलें यही नहीं है। चाणक्यपुर स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी दिल्ली की हवा को बेहद प्रदूषित बताया है। दूतावास ने परिसर में लगे मॉनिटरिंग स्टेशन पर राजधानी में हवा की क्वालिटी की जांच की और पाया कि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूतावास की वेबसाइट ने बुधवार को जांच में पाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 बजे सुबह 248 था और शाम 6 बजे 260। हवा में ठहरे हुए धूल कणों के कारण दिल्ली की हालत हुई है। अमेरिकी स्तर के मुताबिक 201 से 300 तक का इंडेक्स बहुत ही हानिकारक है। इससे फेफड़ों और दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं और सांस की समस्या हो जाती है। दूतावास ने इसके आधार पर दिल और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित लोगों से कहा है कि वे बाहर निकलकर किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप बंद कर दें। यही सलाह बच्चों को दी गई है। यह आंकड़े तब है जब दिल्ली में दिवाली के बाद हुआ प्रदूषण बुधवार को कम हो गया था। जाहिर है दिल्ली की आबोहवा दिनों दिन खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का ये हाल है तो यमुना की गंदगी किसी से छुपी हुई नहीं है। लाखों कोशिशों के बाद भी यमुना का पानी पीने लायक तो नहीं ही है, नहाने के लायक भी नहीं है। हालांकि भारत में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA के प्रमुख ने उम्मीद जताई कि सीवर शोधन संयंत्रों से समुचित क्रियान्वयन से यमुना नदी को साफ किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2017 तक यमुना नदी तैरने और उसका पानी पीने योग्य हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक यमुना अपने दिल्ली खंड में सबसे ज्यादा प्रदूषित है और इसका कारण सीवर के पानी का सीधे नदी में गिरना है। जाहिर है दिल्ली की हवा और पानी दोनों ही लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अगर अभी ना चेता गया तो आगे हालात और खराब हो सकते हैं। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।